प्रकाश खाली चमक मात्र है। और सूरज लिख दिया तो इतना है कि हम आंखों से देख नहीं सकते। तो खद्योत भानु, खद्योत का और भानु का जैसे संबंध है कि वहां से भानु को निकाल दीजिए और खद्योत को निकाल दीजिए तो प्रकाश प्रकाश एक है। तो इसी तरह से यहाँ 5 कोशों को अलग कर दीजिए, अंतःकरण चतुष्टय, उन चारों को अलग निकाल दीजिए तो भीतर बाहर एक। घड़े का जल और नदी का जल एक। घड़ा खाली उसमें बाधक था, उसको तोड़ दिया आपने तो वो पानी एक हो गए। इसी तरीके से घड़े के अंदर रहने वाला आकाश और बाहर का आकाश, घड़ा को फोड़ दिया तो वो ये आकाश तो एक ही। इसी तरह से वो दोनों एक हैं। तो खद्योत भानु रिवराज भर्तयो, और राजा और नौकर, तो राजा को भी सब उसके सिंहासन से अलग खड़ा करो और उसको भी एक लंगोटी पहना दो और सब कपड़े ने उतार लो। और इधर नौकर को भी जो ले भाला खड़ा रक्षा कर रहा है उसके भी सब कपड़े हटा दो, उसको भी लंगोटी पहना दो। पता कौन राजा, अब कौन राजा है कौन उसमें से नौकर है ये पता नहीं। खद्योत भानु रिवराज भर्तयो कूपाम्बुरासयो परमाणु मेरो। कुएं का जल और समुद्र का जल, जल दोनों है, आधार है और एक आधेय है। यह आधेय है, आधार समुद्र है। समुद्र न हो तो धरती में कहीं से एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। वही वहां से चल करके समुद्र लहरें देता हुआ और मिट्टी में परिवर्तित होते होते यहाँ मीठा पानी हो जाता है और कहीं पर नमकीन हो जाता है। तो ये आधार आधेय संबंध है। और फिर परमाणु मेरो, एक अणु और एक परमाणु, एक मेरु। तो मेरु बड़ा भारी विशाल पहाड़, लेकिन उन परमाणुओं का वो संगठन है और कुछ नहीं। एक एक करके अनंत अनंत परमाणु मिल करके एक मेरु हुआ। उस मेरु का आधार ये परमाणु है और उस अनंत समुद्र का आधार एक जल का बिंदु है। और उस अनंत प्रकाश में सूरज उसका वो आधार है और ये जो है आधेय हो गया जुगनू, वहां से प्रकाश इसको मिल रहा है। इसी तरह से इसके अंदर रहने वाली चेतना, उसका आधार है ब्रह्म, व्यापक परमात्मा है वो, लेकिन हम उसको मानते चले आ रहे हैं अनंत काल से। अनंत काल से उसको हम जीव 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 कह रहे हैं और हमको अभ्यास हो गया। क्या अभ्यास हो गया? कान से सुनने का, आँख से देखने का, नाक से सूंघने का, मुंह से खाने का, शरीर से आलिंगन करने का। इसी कारण से हमारी मृत्यु हो रही है और जन्म हो रहा है। और पशु को देख लीजिए कि वो इतना ठंडी पड़ रही है, वो बाहर बंधा है, उसको अभ्यास है। बंदर को अभ्यास है, पेड़ों के ऊपर चढ़े बैठे इतनी देर, वो उस अभ्यास के हैं। अरे और यहाँ की क्या कहें, वो जिसके कस्तूरी निकलती है, वो मृगा होता है पहाड़ों में और ये घुटने उसके नहीं होते, बस इतने होता है, वो बड़ी तेजी से दौड़ता है। तो कस्तूरी उसके हो निकलती, तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढन बन जात। तो वो सुगंध जब उसमें पैदा होती है तो वो कहाँ से आ रही, दौड़ता है, पेड़ के पास जाता है, एक एक दो दो मील, चार चार मील एकदम छलांग लगाता चला जा रहा और बड़ी अच्छी सुगंध मिल रही। फिर बाहर, फिर भीतर, दौड़ते दौड़ते किसी पहाड़ की चोटी से जब वो नीचे गिरता है और मुंह दोनों पैरों के भीतर चला जाता है मरते समय, तब उसको बोध होता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढन बन जात, ऐसो घट में पीव है बाहर भटकन जात। बाहर भटकरा तो अंत में उसने जान पाया कि
जिसे मैं ढूंढ रहा था तो हमारे अंदर, लेकिन अब मृत्यु हो रही है तब उसको ज्ञान हुआ। तो इसी प्रकार से वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिपति, वो ब्रह्म जो नीचे ऊपर भीतर बाहर सब एक समान है, उसमें काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं, उसके अंदर आँख नहीं है, आँखों के बिना है, सुने बिनु काना और बिन आँखिन मोतीपू है। इस तरह का वो है, और वाणी से बोल भी नहीं सकता। कैसे उसको समझा जाए? फिर वो धीरे धीरे उसमें बोध आता है। समझा ये जा सकता है कि वाणी कहाँ से आ गई, वाचा विरूप नित्या। वाणी कहाँ से आई? वाणी सरस्वती है। कान दिशाओं से पैदा हुए, दिशाएं जो हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये घेरे खड़ी हैं, तो कान के अधिष्ठात्री देवता दिशा है, और आँख के हैं सूरज, और सूरज नहीं है तो अंधेरे में देखो बाहर कुछ नहीं, देख ही नहीं सकते, एक पग नहीं चल सकते हो वहाँ से, उसका वो है। और जबान जो है इसकी रचना, इसका है जल समुद्र, ये उससे बनी हुई है, ये वायु से बनी हुई है, और ये सब का सब आकाश से बना हुआ है। 5 तत्वों का पंजीकरण ही ये शरीर है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, तेज, इनसे उत्पन्न हुआ और इसके भीतर वो आकर बैठ गया। लेकिन ये हमारा एक समझने का आज समझाया गया है, इसलिए हम समझने के लिए हमको ये कहा गया है कि ये सब सत्य है, थोड़े दिन के लिए, बराबर बने रहने वाले नहीं हैं, शाश्वत नहीं है। पिता शाश्वत नहीं रहे, नाम है खाली, बाबा शाश्वत नहीं रहे। बाबा का स्थान कहाँ था पता नहीं, परदादा का स्थान कहाँ था पता नहीं। आज जहाँ हम हैं, हो सकता है यहाँ पर हमारे पिता रहे, वो बनाया हो, लेकिन उनकी सत्ता कहाँ है? लोग कहते हैं, बता सकता है कोई कि हमारा बाप कौन है? सिर पटक डालो, लेकिन ये समस्या हल नहीं कर सकते हो कि हमारा पिता कौन है। पिता को तो माँ बतलाएगी तभी पिता सिद्ध होगा। जब तक माता नहीं बतलावे तब तक आपको कोई ज्ञान नहीं है। अपने बाप को नहीं बता सकते हो, झूठा है, किसको कहोगे? तुम आंखों से देखा ही नहीं तुमने, कैसे मालूम हुआ कि हाँ ये बाप है हमारा? इस प्रकार से वो ज्ञान दूसरे से पैदा होता है, उसको गुरु कहते हैं। अपने आप ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञानी, लेकिन अपने आप वो बोध नहीं होता। गुरु तत्व की वहां जरूरत पड़ती है, कोई बोध कराने वाला होता है। वो बोध कराने वाला जो है वो ब्रह्म है, लेकिन वो ज्ञान कराता है। ये बात अभी उपासना मंडल के भीतर है। देखो इसमें 5 विद्याएं हैं, इसको बोलते हैं पंचाग्नि विद्या। पंचाग्नि विद्या, ओम इत्ते तदक्षरम उद्गीतम उपासित, इसी मंत्र से छांदोग्य उपनिषद प्रारंभ होता है। यह ओम जो है उद्गीत विद्या है। उत ऊर्ध्वम गीयते, ऊर्ध ऊपर को चलती है। अग्नि में कोई घी डाल दो तो कहाँ जाता है? ऊपर को। और यदि पानी धरती में डाल दो तो कहाँ जाएगा? नीचे को। पानी की गति निम्न है और उसकी धुएं की गति ऊर्ध्व को है, ऊपर को है। तो ये गति इसी प्रकार से इस जीवात्मा की जो गति है यहाँ से निकलता है। लेकिन वो बात जो आप सोच रहे हैं, जिज्ञासा है कि ये दोनों ब्रह्म क्या है। भगवान राम कैसे जानते हैं लोग ये चीज? भगवान राम
इस महारामायण के भीतर प्रश्न करते हैं तो प्रभु गुरुदेव वो ब्रह्म किस तरह का है जिसका आपने वर्णन किया? बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी, ये आपने कहा। तो फिर वो फिर है क्या? जब ये भी नहीं वो भी नहीं तो किस तरह का है? वशिष्ठ जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर दोबारा जो कथा शुरू किया, कहीं गुरुदेव पहले बतला दीजिए, वो प्रश्न अभी रह गया। फिर वो चुप हो गए, बड़ी देर तक ध्यान लगाए बैठे रहे, बोले कुछ नहीं। फिर आगे कथा शुरू करने को तैयार हुए तो फिर राम ने वही प्रश्न कर दिया, कहा राघव अवांग मनस गोचरम, वो मन का विषय नहीं है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम जदिदम उपासते। जिसके द्वारा अनेकों अनंत अनंत मन बनते हैं, लेकिन वो मन के द्वारा जाना नहीं जाता। वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती कि वो वाणी का विषय नहीं है और मन का विषय नहीं है। अवांग मनस गोचरम, मन और वाणी के परे है। ये दो वस्तुएं उसका पता नहीं लगा सकती। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम जदिदम उपासते। यानी जब मन का वो विषय ही नहीं है तो फिर कल्पना क्या करो? यानी कल्पनातीत, जहाँ सारी कल्पनाएं आपकी समाप्त हो जाएं, जब प्रकृति नग्न हो जाती है। कौन सी प्रकृति? संकल्प शून्य प्रकृति। अभी हमको परेशान कर रहे हैं ये संकल्प, और इन संकल्पों से यह शरीर बना हुआ है। संकल्प पहले किया तभी मकान बना, संकल्प किया तभी सड़क बनी, संकल्प किया तभी राजा और प्रजा बना, संकल्प किया तभी रोटी और दाल बनी। प्रत्येक कार्य हमारे जीवन भर में एक एक श्वास जो चल रही है वो सब संकल्प के अधीन है। तो संकल्प शून्य, जब संकल्प कोई नहीं रह जाए उस समय जो अंतःपुर है आपका, संकल्प शून्य अंतःपुर में जब प्रकृति नग्न हो जाती है। संकल्प से शून्य अंतःपुर में जब ये प्रकृति नग्न हो जाती, आकाश जल वायु और इससे बना हुआ पंचीकरण, ये 25 तत्व हो गए। ये सब के सब मन बुद्धि चित्त अहंकार सब समाप्त हो गए, मर गए, शून्य हो गए। उस समय आनंद की प्राप्ति होती। वो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद में मिला हुआ है, भ्रमण कर रहा है। किसको आनंद की प्राप्ति होती है? वो स्वयं जीव जो है वो आनंद स्वरूप ही है, दूसरा प्राप्त करने वाला नहीं। सा एव गुरु हो, वही गुरु है, वही माता है, वही पिता है, वही भगनी है, वही सब कुछ है। क्या ले आए भाई? भोग लगाया जी लग गया। तो